Hello dear students, this is your preparatory assignment number 2 for preparing you for the December exams. Before proceeding, it's time to take the pledge. I commit to be vigilant and bear in mind at all times the risk to myself and my colleagues from COVID-19. I promise to take all necessary precautions to prevent the spread of this deadly virus. I promise to follow and encourage others to follow the key COVID appropriate behaviors, to always wear a mask, face cover, especially when in public places, to maintain a minimum distance of 6 feet from others, to wash my hands frequently and thoroughly with soap and water. Together we will win this fight against COVID-19. So dear students, first of all we will discuss chapter number 13, Delhi. So first of all we have tick the correct answer. Delhi is situated on the banks of the Yamuna. Delhi कौन सी रिवर के बैंक पे किनारे पे सिचुएटेड है? यमुना रिवर के. Who built इंद्रप्रस्थ? इंद्रप्रस्थ दिल्ली का ही पुराना नेम है और इंद्रप्रस्थ को किसने बनाया था? पांडवास ने. किंग पांडवास ने इंद्रप्रस्थ को बिल्ड किया था. द विंड दैट ब्लोज ड्यूरिंग द समर इन दिल्ली इज कॉल्ड लू. तो जो हवा दिल्ली में समर के टाइम पे गर्मियों में चलती है उसको लू बोलते हैं. विच इज़ द मोस्ट कॉमनली स्पोकन लैंग्वेज इन दिल्ली? दिल्ली में आमतौर पे कौन सी लैंग्वेज को बोला जाता है? हिंदी. विच मॉन्यूमेंट हाउसेज हैज़ द अमर जवान ज्योति? अमर जवान ज्योति उन सोल्जर्स को ऑनर करने के लिए, सम्मान देने के लिए जलाई जाती है जो कंट्री के लिए फ़ाइट करते हुए अपनी जान गंवा गए, जहाँ शहीद हो गए. तो वो कहाँ पे जलाई जाती है, कौन से मॉन्यूमेंट में? इंडिया गेट में. नाउ मैच द फॉलोइंग कॉलम्स. देयर आर द नेम ऑफ लीडर्स एंड देयर आर नेम ऑफ द प्लेसेस वेयर देयर समाधीज आर. सो यहाँ पे लीडर्स के नाम है और यहाँ पे समाधीज हैं कि उनकी कौन सी जगह पे हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल महात्मा गांधी, इनकी समाधि राजघाट में है. जवाहरलाल नेहरू की समाधि शांतिवन में है. लाल बहादुर शास्त्री की समाधि विजय घाट में है. इंदिरा गांधी की समाधि शक्ति स्थल में है. राजीव गांधी की समाधि वीर भूमि में है. Moving on to question answers. First question is, why are the main offices of the government of India located in Delhi? तो इंडिया के गवर्नमेंट के मेन ऑफिसेज दिल्ली में क्यों लोकेटेड है? बिकॉज द ऑफिसेज ऑफ अदर कंट्रीज आर ऑल्सो लोकेटेड इन दिल्ली. क्योंकि जो बाकी कंट्रीज़ के मेन ऑफिसेज हैं वो भी दिल्ली में ही लोकेटेड हैं. इट इज़ वेल कनेक्टेड बाय एयर, रेल एंड रोड टू द रेस्ट ऑफ द कंट्री. और दिल्ली एयर, रेल और रोड के माध्यम से पूरी कंट्री के बाकी पार्ट से भी अच्छी तरह से कनेक्टेड है. इसीलिए जो सारे मेन ऑफिसेज हैं वो दिल्ली में ही है. सेकेंड क्वेश्चन इज डिस्क्राइब द क्लाइमेट ऑफ दिल्ली. दिल्ली का क्लाइमेट कैसा है? दिल्ली एक्सपीरियंसेस एक्सट्रीम क्लाइमेट. तो दिल्ली का जो क्लाइमेट है वो एक्सट्रीम है, मतलब सर्दियों में ज़्यादा सर्दी और गर्मियों में ज़्यादा गर्मी. इट इज़ वेरी कोल्ड इन विंटर. विंटर्स में यहाँ पे बहुत कोल्ड टेम्परेचर होता है, बहुत ठंड पड़ती है. एंड हॉट इन समर, और गर्मियों के टाइम में यहाँ पे बहुत गर्मी होती है. इट रिसीव्स रेन इन द मानसून मंथ्स, और मानसून मंथ्स में यहाँ पे रेन पड़ती है. नाउ व्हाट मेक्स दिल्ली एन इंटरेस्टिंग प्लेस? दिल्ली को इंटरेस्टिंग प्लेस कौन सी चीज़ बनाती है? दिल्ली हैज़ मैनी मॉडर्न एंड एंशियंट टूरिस्ट अट्रैक्शंस. सो दिल्ली में मॉडर्न मतलब नई और एंशियंट मतलब पुरानी टूरिस्ट अट्रैक्शंस हैं. द मेन ऑफिसेज ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट आर लोकेटेड है. और दूसरी चीज़ क्या है कि यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट के मेन ऑफिसेज भी लोकेटेड है. तो इसी वजह से दिल्ली एक इंटरेस्टिंग प्लेस है. नाउ व्हाई इज़ द अमर जवान ज्योति इम्पॉर्टेंट? अमर जवान ज्योति का क्या इंपॉर्टेंस है? It is important because it wants to honor the Indian soldiers who died fighting for the country. क्योंकि इसको बर्न क्यों किया जाता है? उन इंडियन सोल्जर्स को ऑनर करने के लिए, सम्मानित करने के लिए, जो हमारी कंट्री के लिए फ़ाइट करते हुए अपनी जान गंवा गए, शहीद हो गए. तो इसीलिए अमर जवान ज्योति इम्पॉर्टेंट है. Now what makes the iron pillar special? आयरन पिलर को कौन सी चीज़ स्पेशल बनाती है? The iron pillar built by King Ashoka several hundred years ago. तो आयरन पिलर जो है वो किंग अशोका ने बनाया था बहुत साल पहले, सेवरल 100 years ago. 100 सालों से भी पहले की बात है जो. दो इट इज़ मेड ऑफ आयरन देयर इज़ नो रस्ट ऑन इट इवन टुडे. तो क्योंकि ये इतने टाइम पहले से बना हुआ था बट फिर भी इस पे आज तक भी रस्ट नहीं है, जंक नहीं लगा. जबकि हमें पता है कि आयरन को जंक लग जाता है, लोहे को जंगाल लग जाता है, बट इस पे अभी भी कोई रस्ट नहीं है. तो इसीलिए आयरन पिलर स्पेशल है. नाउ लेट्स डिस्कस चैप्टर नंबर 14, मुंबई. फर्स्ट वी हैव टिक द करेक्ट आंसर. मुंबई इज़ द कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र. मुंबई कौन सी जगह की कैपिटल है? महाराष्ट्र की. मुंबई इज सिचुएटेड ऑन द कोस्ट ऑफ अरेबियन सी. मुंबई अरेबियन सी के कोस्ट पे सिचुएटेड है.
बॉम्बे हाई इज़ फेमस फॉर क्रूड ऑयल। बॉम्बे हाई में कौन सी चीज़ फेमस है? वहाँ पे क्रूड ऑयल फेमस है। क्रूड ऑयल की वहाँ पे माइनिंग की जाती है। विच वन इज़ अ फेमस बीच इन मुंबई? मुंबई की फेमस बीच कौन सी है? जूहू। द मेन फेस्टिवल ऑफ मुंबई इज़ गणेश चतुर्थी। मुंबई का मेन फेस्टिवल कौन सा है? गणेश चतुर्थी। नाउ राइट द नेम्स ऑफ द फॉलोइंग। द बिजनेस कैपिटल ऑफ इंडिया। इंडिया की बिजनेस कैपिटल किसको बोला जाता है? मुंबई को। इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन मुंबई। अब मुंबई में एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, उसका नेम क्या है? छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। द नेकलेस ऑफ मुंबई। मुंबई का नेकलेस किसको बोला जाता है? मरीन ड्राइव को। मरीन ड्राइव इज़ नोन एज द नेकलेस ऑफ मुंबई, क्योंकि रात के टाइम पे जहाँ वहाँ पे जो लाइट्स जगती हैं वो एक नेकलेस की तरह अपीयर होती हैं। द मेन लैंग्वेज स्पोकन बाय द पीपल इन मुंबई। मुंबई के लोग मतलब मेनली कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं? मराठी। द पॉपुलर फोक ड्रामा ऑफ मुंबई। मुंबई का पॉपुलर फोक ड्रामा कौन सा है? तमाशा। नाउ इट्स टाइम टू discuss the question answers. Our first question is, in which state is Mumbai located? मुंबई कौन सी स्टेट में लोकेटेड है? महाराष्ट्र में। मुंबई इज लोकेटेड इन महाराष्ट्र। नाउ डिस्क्राइब द क्लाइमेट ऑफ मुंबई। मुंबई का क्लाइमेट कैसा है? द क्लाइमेट ऑफ मुंबई इज मॉडरेट। मुंबई का क्लाइमेट मॉडरेट है, ना ही यहाँ पे सर्दियों में ज़्यादा सर्दी पड़ती है और ना ही गर्मियों में ज़्यादा गर्मी पड़ती है, तो यहाँ का क्लाइमेट मॉडरेट है। What are the main industries in Mumbai? मुंबई की मेन इंडस्ट्रीज़ कौन सी हैं? The main industries include textiles, machines, automobile parts, chemicals, fertilizers and electronic goods. तो ये मुंबई की मेन इंडस्ट्रीज़ हैं। फोर्थ क्वेश्चन इज़, वाई इज़ द मरीन ड्राइव कॉल्ड द नेकलेस ऑफ मुंबई? अब मरीन ड्राइव को नेकलेस ऑफ मुंबई क्यों बोला जाता है? This is because the shining lights at night along the marine drive looks like a beautiful necklace. ये इसीलिए बोला जाता है क्योंकि रात के टाइम पे जहाँ पे जो शाइनिंग लाइट्स होती हैं मरीन ड्राइव पे, वो देखने में एक ब्यूटीफुल नेकलेस की तरह दिखती हैं, इसीलिए मरीन ड्राइव को नेकलेस ऑफ मुंबई बोला जाता है। Now why and when was the Gateway of India built? तो गेटवे ऑफ इंडिया को क्यों और कब बनाया गया था? द गेटवे ऑफ इंडिया वॉज बिल्ड टू सेलिब्रेट द विजिट ऑफ ब्रिटिश किंग जॉर्ज द फिफ्थ एंड क्वीन मैरी इन 1911। तो गेटवे ऑफ इंडिया को बनाया गया था जब ब्रिटिश किंग जॉर्ज द फिफ्थ और क्वीन मैरी इंडिया में विज़िट करने के लिए आए थे, तो उनकी विज़िट को सेलिब्रेट करने के लिए गेटवे ऑफ इंडिया को बिल्ड किया गया था। कौन से ईयर में? 1911 में। ऑल द बेस्ट डियर स्टूडेंट्स।